हेलो गाइज़, आप सभी लोगों का खुशामदीद, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। तो गाइज़ आज है 21 अप्रैल, कल था 20 अप्रैल। तो कल 20 अप्रैल को जापान के एक कोस्ट में, समुंदर के एक किनारे बड़ा ज़बरदस्त वाला अर्थक्वेक आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, जिसका फील तो ज़बरदस्त आया था। तो हम लोग ये आज के वीडियो में ये बात करेंगे कि सब कुछ ठीक है, अभी भी कोई ख़तरा है या सब कुछ नॉर्मल हो गया, ख़तरा टल गया। तो इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कल करीब शाम में 4:30 से 5 के बीच का वक्त था। ऑफिस से आने के बाद घर में आकर के मैं बैठा ही था और बेड पे मतलब ऐसा आया अर्थक्वेक, मतलब वो जहाँ पे रहा होगा वहाँ का तो छोड़िए, हम टोक्यो में हैं और टोक्यो से करीब 550 से 600 किलोमीटर की दूरी पे आओमोरी की तरफ, जो जापान का ऊपर वाला एरिया है ना, बिल्कुल सर वाले की तरफ, जैसे हमारे इंडिया के नक्शे में जम्मू कश्मीर है, स्टिल टोक्यो में हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त उस अर्थक्वेक को फील किया। 3 मिनट तक, 2.5 से 3 मिनट तक हमारी पूरी बिल्डिंग जो है झूले की तरह ऐसे ऐसे झूल रही और बहुत स्ट्रांग था अर्थक्वेक, मतलब बिल्कुल फील हो रहा था। तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे जापान में और भी जो सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, वो लोग अर्थक्वेक के लिए मतलब नीचे रेजिस्टेंस सिस्टम लगा होता है। इनका अपना मॉडल है अर्थक्वेक का, जो मॉडल का बिल्डिंग बनाते हैं। अगर मोटे मोटे वर्ड्स में बताएं तो नीचे, बिल्डिंग के नीचे एक शॉकर टाइप लगा होता है। तो वो क्या करता है ना, जैसे गाड़ी का शॉकर होता है वो ऑब्ज़र्व करता है ना झटके को, वैसे ही इनके वो शॉकर्स जो लगे होते हैं वो बिल्डिंग के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं और बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ऐसे चूं चूं हिलती है। तो 2.5 से 3 मिनट तक बड़ा ख़तरनाक मंज़र था। मतलब हम लोग तो बस उस वक्त सब कुछ भूल गए। एक बार को ख्याल आया कि वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, कुछ कर लूँ, बट भाई साहब ऐसी सिचुएशन में बस एक ही चीज़ याद आती है, ऊपर वाला, कि भी बचा लो, सब कुछ सेफ़ रहे। तो ऐसा था, ज़बरदस्त था, बहुत ख़तरनाक मंज़र था। और आप खुद सोचिए 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कितना ख़तरनाक होता है। लोग बताते हैं कि 5-6 में क्या से क्या हो जाता है। खैर, लेकिन जापान के बारे में आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि अक्सर ही वहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं, बार बार ये सब होता रहता है। तो हमारे लिए भी अब ये काफ़ी कॉमन हो चुका है, आम बात हो चुकी है। हमेशा ही ये आता रहता है। छोटे मोटे झटकों को तो हमें पता भी नहीं चलता और हम ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं। अर्थक्वेक आता है तो पहले कुछ सेकंड, 15-20 सेकंड तो हम हिलते भी नहीं अपनी जगह से, हमें लगता है नॉर्मल वाला अर्थक्वेक होगा। लेकिन जब वो लंबा होता है 40 सेकंड, 50 सेकंड, तब हमें डर लगता है और हम लोग दौड़ करके फिर अपने बिल्डिंग के, अपने अपार्टमेंट के पिलर्स वगैरह जो हैं वैसी वाली जगहों पर जा कर के खड़े होते हैं। टेबल वेबल के नीचे बच्चे चले जाते हैं सेफ्टी के लिए। जनरली क्या होता है ना, जापान में जो बड़े बड़े वाले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, कॉन्डो जिनको बोलते हैं, उनमें तो चलो बहुत हाई कॉस्ट लगा करके, खूब पैसा लगा करके वो बिल्डिंग्स बनती हैं। कमर्शियल होता है उनका मामला, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, तो उनके नीचे तो वो सब सिस्टम लगा होता है। लेकिन जो छोटे छोटे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग टाइप होती हैं, लोगों के इंडिविजुअल पर्सनल घर होते हैं, उनकी भी गाइडलाइंस हैं, बट उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होता। सबसे ज़्यादा चांस जो होता है डैमेज होने का, वो छोटी बिल्डिंग्स का क्या होता है। तो अथॉरिटीज़ जैसे पहले से ही, जो इनकी गवर्नमेंट की मौसम विभाग टाइप होता है, जो जापान का इस चीज़ का विभाग है, वो पहले से ही लोगों को एडवाइजरी वगैरह जारी कर देता है और उनको जो है बिल्कुल पास में होते हैं, जिनका शक होता है कि ये लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, उनको सेफ़ जगहों पे ले जाते हैं। गवर्नमेंट की जगह और भी जगहें जो सेफ़ जगह हो, ऐसी जगहों पे मूव कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे होना होता है। क्वेक जैसे ही आया, तुरंत उसके बाद जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी, क्योंकि उनके अनुमान के अनुसार सुनामी का बहुत ज़्यादा चांस था। उनके अनुमान के अनुसार 3 मीटर तक जो है वेव्स आनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि कोस्टल एरिया जो होता है, मतलब समुंदर के आसपास किनारे वाला एरिया, उसको लोगों से बोला कि आप फ़ौरन खाली कर दें, अब सुनामी का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन लेटर ऑन जब वो आया, एक्चुअल अर्थक्वेक आया और जब वो इम्पैक्ट पड़ा, तो 3 मीटर का जो अनुमान था उसके बजाय सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक ही लहरें इम्पैक्टेड हुई। तो फिर उन्होंने उसको सुनामी के अनुमान से हटा करके प्रिकॉशन तक पे लगा दिया, डाउनग्रेड कर दिया आपने उसको, खतरे को हल्का कर दिया। तो बस लोगों को बोला कि आप अलर्ट रहें। तो गवर्नमेंट ने जो इमीडिएटली एक्शन लिया फ़ौरन, शिनकानसेन जो बुलेट ट्रेन होती है ना, उसको टेम्परेरी रोक दिया वक्ती तौर पे। उस आसपास के जितने हाईवेज़ वगैरह थे जिन पे गाड़ियाँ चल रही थी, जिन पे ये था कि इम्पैक्ट आ सकता है,
उनको भी टेम्परेरी कुछ समय के लिए रोक दिया गया। और करीब 1.5 लाख 1.5 लाख लोगों को अलर्ट किया गया इवैक्यूएशन के लिए कि आप लोग खतरे के निशान के खतरे वाले एरिया में, उसके घेरे में आप आ रहे हैं तो आप लोग इवैक्यूएट करें। ये सारे स्टेप्स जो हैं तो ये दिखाता है कि जापान का जो इवैक्यूएशन या इमरजेंसी सिस्टम है कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इनका इमरजेंसी वाला। सबसे रिलीफ की बात ये रही कि कोई भी मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी का कोई मतलब ऐसी कोई ख़तरनाक घटना नहीं हुई कि किसी को कोई नुकसान हुआ, और कोई कैजुअल्टी भी रिपोर्ट नहीं हुई। और सुनामी का जो वो था उसको डाउनग्रेड भी कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि एक और बड़ा अर्थक्वेक आए, और ये कोई मतलब ऐसी कोई वार्निंग नहीं है कि मतलब आएगा ही आएगा। मतलब एक प्रिकॉशनरी होता है ना मेज़र, वो उन्होंने प्रिकॉशन किया है कि आप लोग अलर्ट रहें, अपना इमरजेंसी वाला जो सब सिस्टम होता है उसको लेकर के अलर्ट रहें। होता क्या है ना, जापान में देखिए, जापान में अर्थक्वेक अक्सर आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हर सिटीज़न को, हर किसी को जो इनके नागरिक हैं उनको बताया जाता है कि आप लोग हर वक्त 24/7 अपना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलर्ट रहें। अच्छा, उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप अपना ना एक इमरजेंसी बैग, लोग छोटे छोटे बैग बना करके फ़ौरन एक्शन के लिए, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए उस बैग को तैयार रखते हैं, ताकि कोई ऐसी घटना हो तो फ़ौरन आपने वो बैग लिया और घर से निकल गए। तो बेसिकली वो इमरजेंसी वाला जो बैग है ना, हर किसी का इंडिविजुअल, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का हर किसी का इंडिविजुअल इमरजेंसी बैग तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली 5 लोगों की है तो एक बैग बना लिया, मम्मी ये देना, पापा ये देना, बच्चा ये देना, सब लोग एक ही बैग नहीं। सभी लोगों के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो चारों की अलग अलग इमरजेंसी किट होगी। उस बैग के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट छोटा सा टार्च, रोशनी के लिए आप कहीं फंस गए तो सेल, पीने का पानी, खाने की सूखी चीज़ें, जैसे मतलब एक पूरा उसका तरीका है। जापान में वो चीज़ें मिलती हैं तो जब आप उसको ख़रीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो स्पेशली इमरजेंसी वाली चीज़ें ही ऑर्डर करते हैं, जो कि एक बहुत लॉन्ग एक्सपायरी डेट के साथ आती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन एक्सपायरी हो जाए। आपने कोई चीज़ ख़रीद ली तो 15-15, 20-20 साल बाद की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ऐसा होता है। उस बैग के अंदर और छोटे से कंबल होते हैं, मतलब फोम टाइप के कंबल होते हैं, बहुत हल्के हल्के, और लाइफ जैकेट, और इमरजेंसी टॉयलेट रोल्स होते हैं, और बायो टॉयलेट भी होती है, टॉयलेट शीट छोटा सा डब्बा होता है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जापान में आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इतना ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आता है। देखिए, जापान ना रिंग ऑफ फायर होता है, उसके बीच में आता है। और दूसरा, यहाँ पे ना मतलब अर्थक्वेक और वोल्केनो की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से अर्थक्वेक यहाँ बार बार आता है। ये है तो बहुत नॉर्मल चीज़ जापान के लिए, लेकिन बाहर वालों के, लेकिन फिर उनकी प्रिपरेशन भी उतनी ही तगड़ी होती है। हम जब बाहर होते हैं, बाहर से किसी और मुल्क से, बाहर की कंट्रीज से जब सुनते हैं 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, तो हमारा दिल दहल जाता है कि पता नहीं क्या मंज़र होगा। लेकिन इस देश के अंदर, इस कंट्री के अंदर ऐसी प्लानिंग से सब कुछ किया गया है कि यहाँ पे लाइफ नॉर्मल होती है। मतलब कल 4:30 से 5 बजे के बीच में जब इतना भयंकर अर्थक्वेक आया, मैं अपनी बिल्डिंग में मतलब काँप रहे थे हम लोग कि ऊपर वाले सब ठीक रहे, सब सेफ़ रहे। और ठीक 6 बजे मैं इसी पैच में यहाँ नीचे वॉक करने आया, और सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग यहाँ चल रहे थे। कोई निकल करके यहाँ घरों से बाहर नहीं भागता। मतलब जैसे और जगहों पे होता है कि अर्थक्वेक आया तो एकदम फ़ौरन से घर से निकल करके रन, दौड़ें, भागें, घर को खाली कर दें। यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा खतरा है, बिल्डिंग के अंदर आप ज़्यादा सेफ़ हैं। बिल्डिंग्स वगैरह को ऐसा बनाया गया है, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी इंजीनियरिंग बहुत स्मार्ट, बहुत ही एडवांस, बहुत ही अव्वल लेवल की, उत्तम लेवल की। अच्छा, और जापान की गवर्नमेंट ने भी इमरजेंसी सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना बेहतरीन तरीके से अपनी पब्लिक को ट्रेन किया गया है। हर स्कूल में जापान के हर बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, उसमें क्या करना है, कैसे हमें बिहेव करना है, और
क्या क्या करना है, बच्चे बड़े हर किसी को आग लग गई तो कैसे हमें बिहेव करना है अर्थक्वेक में। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो होती है, बहुत डीप लेवल की तैयारी होती है। तो इस वजह से इन लोगों को डील करने में भी आसानी होती है क्योंकि इनकी जनता ट्रेंड है। 1923 में गाइस जापान में बहुत ख़तरनाक सुनामी आया था। मतलब वो इतना ख़तरनाक सुनामी और अर्थक्वेक था कि सैकड़ों हज़ारों लोग मर गए थे, बहुत ही ख़तरनाक था। उस चीज़ को 100 साल हो गए हैं। अच्छा, जापान में लोगों का मानना है, यहाँ के हिसाब से इनका ये मानना है कि 100 साल में हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये वापस से 2023 से वापस से फिर अब इनका ये मानना है कि किसी भी वक्त सुनामी तगड़ी वाली उस लेवल की जो 1923 वाली थी या अर्थक्वेक उस लेवल का फिर से आ सकता है। तो अब बार बार ये हर जगह आप देखेंगे तो जापान में इस वक्त ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हर चीज़ रिपेयर हो रही है इनकी। जहाँ कहीं भी इनको लगता है कि ये चीज़ पुरानी हो गई, यहाँ से ख़तरा है, तो ये उसकी प्रिपरेशन में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात, टीवी वगैरह पे हर जगह बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं पब्लिक को अलर्ट करने के लिए, लोगों को जैसे फॉरेनर्स, लोकल जापानीज़, हर किसी को इस बारे में बार बार बताया जा रहा है ताकि लोग अलर्ट हो जाएं, लोग इस बात को समझें, मौके की नज़ाकत को समझें और तैयार रहें। 2011 में जो अर्थक्वेक आया था वो 9 पॉइंट कुछ का था, तो वो बड़ा ख़तरनाक था, बहुत नुकसान हुआ था। उससे फिर सुनामी वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी, बहुत पानी वानी भर गया था एरियाज़ में। देखिए गाइस, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। गाड़ियाँ देखिए दनादन चल रही है, लोग जा रहे हैं, लंच का वक्त हो रहा है। कहीं से आपको लग रहा है यहाँ सुनामी उनामी की वार्निंग आई है? सब नॉर्मल है, चल रहा है, पीछे काम चल रहा है, रास्ता बंद है, देखिए इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब तरफ सब चल रहा है। तो देखिए गाइस, ये मेरे पीछे देखिए ये एक नई बिल्डिंग बन रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई दूँ, चूँकि हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। तो ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग बनाते हैं। इसके अंदर ना कि हमारे वहाँ की तरह ईंट वगैरह का कम यूज़ होता है। देखिए ये देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग काम चल रही है, तो इसमें ज़बरदस्त सरिये का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और नीचे शॉकर वगैरह टाइप भी चीज़ें लगी होती हैं। ऐसा नहीं कि ईटा वीटा लगाएं, ईटा वीटा ये कम ही लगाते हैं। देखिए ये वाला जो कंस्ट्रक्शन पार्ट ये सब दिख रहा है आपको, ये नदी में ये चल रहा है, क्रेन व्रेन लगा है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेम थिंग। जब मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिपेयर कर रही है, ठीक कर रही है, जहाँ कहीं भी उसको शक शंका है। तो ये देखिए ये नदी जो है समुंदर से कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे सुनामी वगैरह आई तो इसका इम्पैक्ट ये सब नीचे बिल्डिंग्स के साथ नदी वगैरह का जो है ना सब कनेक्शन है, चलता है वाला काम यहाँ नहीं चलता। यहाँ एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। जब अच्छा ये देखिए, इस तरह के इमरजेंसी टूल बॉक्स हमारे अपार्टमेंट के हर लिफ्ट में भी इंस्टॉल किया गया है, इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। पहले ये बॉक्सेस नहीं थे, अभी रिसेंटली ये 6 महीने 8 महीने से इंस्टॉल हुए हैं। मुझे लगता है ये वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि 100 साल होने वाले हैं, उसकी आशंका में ही इसको किया गया है। इसके अंदर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, मान लीजिए लिफ्ट बंद हो गई, आपको लंबा टाइम रुकना पड़ा, तो उस कंडीशन से डील करने के लिए कुछ चीज़ें मुहैया कराई गई हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, कुछ पानी के बॉटल, टॉयलेट रोल्स, वेट टिश्यू, ड्राई टिश्यू, कर्टेन दिए गए हैं, पर्दे। देखिए ये पर्दे लगा करके आपको बायो टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है, बायो टॉयलेट की शीट भी है, तो वो इधर बना भी हुआ है। गार्बेज के बैग, गोमी बॉक्स जो होते हैं, गोमी बैग, ताकि आप कुछ खाएं पिएं वो करें तो इसके अंदर गोमी फेंक दें गार्बेज बॉक्स में। और थोड़ा बहुत खाने पीने की भी चीज़ें, ये ऊपर से आप दबाएंगे, नीचे से ये खुल जाएगा, ऊपर से लाल बटन पुश करेंगे, खुल जाएगा, तो उसके अंदर से आप सारे सामान निकाल सकते हैं। तो ये था गाइज़ मेरा, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल है जापान में। कल के अर्थक्वेक के बाद सुनामी की वार्निंग भी डाउनग्रेड कर दी गई है, प्रिकॉशन पे है बट डाउनग्रेड कर दी गई है, लाइफ नॉर्मल चल रही है। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद की ये वीडियो ने आप लोगों को काफ़ी जापान के अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में आइडिया दिया होगा। अगर आप लोगों के मन में कोई शंका, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप लोगों को बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।